जय हिंद दोस्तों मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने घर का प्लान बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 8 ऐसी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने घर का प्लान करवाते हैं तो आप बहुत ही बेहतर प्लान करवा सकते हैं। तो चलिए भी दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है वेंटिलेशन। आप जब जब भी अपने घर का प्लान करवाएं तो सबसे पहले उसमें ये ज़रूर देख लें कि आपके जो बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन या टॉयलेट जो भी आ रहे हैं सब कहीं वेंटिलेशन प्रॉपर अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, सब कहीं विंडो दी है कि नहीं, और जो विंडो ओपन जिधर को हो रही वो ओपन एरिया हो, या तो आंगन हो, ओटीएस दिया हुआ हो, या पूरा ओपन एरिया हो उधर को विंडो ओपन हो रही हो जिससे अच्छे से बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या किचन में वेंटिलेशन मिल सके। जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे हैं, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, यहाँ पे दोनों साइड में देखिए मैंने विंडो दी है, और जो विंडो ओपन हो रही है ओटीएस यानी ओपन टू स्काई में ओपन हो रही है। यहाँ पे ऊपर जाल पड़ा रहेगा तो यहाँ ऊपर से अच्छे से वेंटिलेशन दोनों बेडरूम को मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए टॉयलेट जैसे मैंने दिया, यहाँ पे वेंटिलेटर दिया है, ये भी ओपन में ही खुल रहा है तो इसमें भी अच्छे से वेंटिलेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप आगे आते हैं तो ये भी टॉयलेट देखिए दिया, इसमें भी यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया है, ये भी ओपन में खुल रहा है, ओटीएस यानी कि ओपन टू स्काई में, यहाँ पे भी अच्छे से वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और इसके बाद अगर किचन में देखें तो यहाँ पे विंडो दी हुई है, ये ओपन बाहर या पोर्च की तरफ खुल रही है जिसमें अच्छे से इसमें भी वेंटिलेशन मिलता रहेगा। और यहाँ पे किचन आप देख रहे हैं ओपन रखा है, जैसे कि आजकल बनता है, डोर ना दीजिए आप, किचन ओपन रखिए तो ज़्यादा अच्छे से वेंटिलेशन मिलता रहेगा। आगे ड्राइंग रूम जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें भी एक विंडो दी हुई है जो फ्रंट लॉन में ओपन हो रही है, तो इस तरह से देखिए कहीं भी वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर वेंटिलेशन की दिक्कत आती है तो फिर आगे प्रैक्टिकली रहने में बहुत दिक्कतें होने लगती हैं, अंदर बेडरूम में सफोकेशन होने लगती है। आप दिन में भी लाइट जलाएंगे, अगर आपको रोशनी नहीं मिलेगी, नेचुरल लाइट नहीं मिल रही है, तो आप दिन में भी लाइट का यूज़ करेंगे और जिससे आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है वेंटिलेशन की, पूरे घर में अच्छे से नेचुरल लाइट और एयर आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के बारे में। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो वास्तु को फॉलो करते हैं या वास्तु को मानते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर में कहीं भी पूजा दे रहे हैं तो पूजा आप हमेशा ईशान कोण में ही दीजिए और कहीं मत दीजिए। जैसा कि आप इस प्लान में देख रहे हैं, मैंने नॉर्थ इधर दिखाया है, तो ईस्ट पीछे हुआ और वेस्ट आगे हुआ, यानी कि ये कोण मेरा जो आया ईशान कोण आया, और हमेशा ईशान कोण में ही पूजा होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूजा दिया है, ये ईशान कोण आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप अपने घर में पूजा दे रहे हैं तो हमेशा उसको ईशान कोण में ही रखिए और कहीं मत रखिए। और दूसरी चीज, ईशान कोण में कभी भी आपको टॉयलेट नहीं देना है, ये बहुत ही गलत होता है। तो ईशान कोण में हमेशा पूजा दीजिए और टॉयलेट यहाँ पे कतई नहीं देना है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो ये दोस्तों हो गई दो बातें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट दोस्तों बहुत ही जरूरी पॉइंट है, नो वेस्ट स्पेस। मतलब स्पेस का वेस्ट कहीं भी नहीं होना चाहिए पूरे प्लान में। जैसे कि स्पेस का वेस्ट मतलब आपको समझाएं, जैसे लोग कहीं कहीं पे अपने प्लान में गैलरी दे देते हैं, पैसेज दे देते हैं, तो वो पैसेज कतई नहीं देना चाहिए। उस पैसेज का कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ आने जाने में आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी वो समझिए आपका स्पेस उतना वेस्ट चला गया, आप उसे किसी भी काम में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आ जा सकते हैं। तो आप कभी अपने घर में जहाँ तक तो कोशिश करें कि गैलरी या पैसेज वगैरह ना दें, पूरा ओपन स्पेस रखें जिससे हर एक स्पेस का अच्छे से यूज़ हो जाए, कोई भी स्पेस कहीं पे भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों आपको करना क्या है, इमेजिन करना है। जैसे कि अभी आप कहीं रह रहे होंगे किसी भी मकान में, तो आप वहाँ सोचिए आपको रहते हुए कौन सी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। आपका टॉयलेट बहुत छोटा है, या ड्राइंग रूम छोटा है, या लॉबी छोटी है, जो भी चीज़ें आपको दिक्कत वहाँ पे आ रही है, आप उसको ध्यान में रखते हुए जो आप प्लान करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं उसमें आइए। फिर उसमें सोचिए कि वहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकली दिक्कत इस टाइम रहते हुए हो रही है वो कहीं इस प्लान में दिक्कत तो नहीं होगी। जैसे कि मान लेते हैं आपका टॉयलेट बहुत छोटा है,
आप उसमें जाते हैं तो आपको सफिकेशन लगने लगता है, आपको दिक्कत होती है। आप फ्रेश होने जाते हैं, या मान लीजिए आप कपड़े वगैरह धो रहे हैं तो आप धो नहीं पा रहे हैं सही से, बैठ नहीं पा रहे हैं टॉयलेट के अंदर, ओके, स्पेस नहीं है। तो आप ये देख लीजिए कि अभी जो आप प्लान करवाने जा रहे हैं उसमें टॉयलेट का साइज क्या है, ठीक अच्छा साइज है कि नहीं, कि आप उसके अंदर बैठ के आराम से फ्रेश हो सकते हैं, कपड़े वगैरह धुल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। ठीक ऐसे ही आप किचन को देख सकते हैं कि आपका जो किचन अभी है जिस साइज का है उस साइज में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो अभी जो प्लान करवाने जा रहे हैं उसमें किचन का साइज क्या है, वो उसमें किचन का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी आपको कंफर्टेबल लगेगा, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो प्लान में, कोई भी आपको रहने में दिक्कत हो रही है प्रैक्टिकली, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं आपके जो आप प्लान बनवाने जा रहे हैं उसमें, कि आपको कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं आने वाली है वो। और तो ये दोस्तों हो गए 4 पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है स्टेयर से रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट में दोस्तों बताएंगे हम आपको, स्टेयर जो है कंफर्टेबल होनी चाहिए। और कंफर्टेबल कैसे हो सकती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्टेयर कभी भी आपकी स्ट्रेट नहीं चढ़नी चाहिए, स्टेयर हमेशा 2 से 3 लैंडिंग में 2 से 3 बार में घूम के चढ़नी चाहिए, ऐसी स्टेयर्स हमेशा कंफर्टेबल होती हैं। आपको अगर दिन में 10 12 15 बार भी चढ़ना उतरना है तब भी आपको थकान नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी स्टेयर स्ट्रेट चढ़ी है, या क्या कहते हैं स्टेयर के राइजर और ट्रेड जो है कम ज़्यादा है, जो स्टैंडर्ड साइज है वो नहीं होना चाहिए, वो जो न होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपको दिन में 4 से 5 बार भी चढ़ना उतरना पड़ेगा तो आपको उसमें बहुत थकान आने वाली, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दोस्तों स्टेयर एक ऐसी चीज़ है कि वो जहाँ पे जैसी बन गई, फिर आगे जितने भी फ्लोर तक आप बनवाएंगे वो वहीं पे रहेगी और वो वैसे ही चढ़ती रहेगी, तो आपको हर फ्लोर पे ये दिक्कत फील होगी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी बात किया राइज़र और ट्रेड की। दोस्तों राइज़र जो होता है उसे कहते हैं जितना एक स्टेप उठता है, तो वो जो उसकी जो साइज होता है स्टेप का, वो होता है 7 इंच। जितना वो उठता है वो होता है 7 इंच। और दूसरा जो मैंने बताया ट्रेड, ट्रेड जो होता है दोस्तों जिसपे हम पैर रखते हैं स्टेप पे, उसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 10 इंच। तो 7 और 10 का रेशियो ये हमेशा होना चाहिए स्टेयर में, इससे कम होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्टेयर कंफर्टेबल है कि नहीं है। अब आते हैं दोस्तों छठे पॉइंट पे, नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में प्लान करवा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक स्टोर रूम जरूर निकलवाइए, क्योंकि अगर आप स्टोर रूम नहीं दे रहे हैं तो घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं रोज यूज़ करते हैं, तो कहीं वो रूम में पड़ी हैं, कहीं ड्राइंग रूम में पड़ी हैं, कहीं किचन में पड़ी हैं, कहीं लॉबी में इधर उधर रखी रहती, तो वो देखने में बहुत ही खराब लगता है। आप जो है सामान को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसीलिए प्लान में मकान में एक छोटा स्टोर रूम हो भले, लेकिन होना जरूर चाहिए। इससे ये होता है कि आप जो रोज की ज़रूरत की चीज़ें नहीं है आप उसको उसमें स्टोर कर सकते हैं, जब कभी ज़रूरत हो आप उसे निकाल लीजिए और फिर उसमें रखते रखे रहिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पेस बहुत ही अच्छा ओपन रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा, सारा सामान व्यवस्थित लगेगा। और अब दोस्तों आते हैं 7 नंबर पॉइंट पे। 7 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि एक रूम में 2 या मैक्सिमम मैक्सिमम 3 से ज़्यादा डोर नहीं होने चाहिए। दोस्तों क्यों नहीं होने चाहिए ये भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस प्लान में एक डोर ये है एंट्री करने के लिए, और दूसरा डोर यहाँ पे टॉयलेट में दिया है। अब अगर इसके अलावा आप कहीं भी तीसरा डोर देंगे ना, तो फिर क्या कहते हैं वो स्पेस जो आप पूरी एक वॉल का स्पेस यूज कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि मान लीजिए अभी यहाँ पे ये पूरी आप इस वॉल आ रही है, आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं, पूरी वॉल आपको फ्री मिल रही है, इधर साइड में आपको पूरी वॉल फ्री मिल रही है। अब मान लीजिए आपके इधर साइड में कहीं टॉयलेट कुछ कुछ होता, टॉयलेट या कुछ भी होता, तो यहाँ पे अगर आप एक डोर दे रहे होते या यहाँ पे दे रहे होते तो आपकी ये विंडो छोटी हो जाती, या तो इधर दे रहे होते तो आपकी ये पूरी वॉल फ्री नहीं मिल पाती। तो यानी कि आप पूरा स्पेस जो है यूज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और इससे फिर आपको आगे दिक्कत होगी सामान को अरेंज करने में। आप भी को ये दिक्कत होगी कि आप बेड किस साइड में रखें, अगर आपको टीवी लगानी है आपको वॉल पूरी फ्री नहीं मिल रही है, आप टीवी किस वॉल पे लगाएंगे, ये सब दिक्कतें आती हैं दोस्तों। इसीलिए कोशिश करिए कि एक बेडरूम में 2 डोर या फिर 3 डोर, 3 से कतई ज़्यादा डोर नहीं होने चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करिए कि 2 डोर ही रहें। तो ये दोस्तों हो गया 7 नंबर पॉइंट। अब आता है 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट आता है दोस्तों रूम का साइज। रूम का साइज दे दोस्तों हमेशा रेक्टेंगल होना चाहिए, स्क्वायर कभी भी नहीं होना चाहिए। स्क्वायर में फिर वही दिक्कत आएगी कि आपको सामान अरेंज करने में, बेड
किधर रखना है, उसका सिर किधर रखना है, पैर किधर होंगे, ये सब, और बाकी टीवी किधर रखनी है, किस वॉल पे रखनी है, ये सब अरेंज करने में फिर आपको दिक्कत आती है। इसीलिए रूम का साइज हमेशा रेक्टेंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 11 फीट 4.5 इंच बाई 14 फीट 5 इंच है। इस टाइप से आप रख सकते हैं, 11 बाई 12 रख सकते हैं, 11 बाई 15 रख सकते हैं, 10 बाई 15 रख सकते हैं। लेकिन आप कभी 12 बाई 12 रखेंगे या 10 बाई 10 रखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी सामान को अरेंज करने में, बेड को अरेंज करने में। तो इस तरह से आप हमेशा रूम का साइज जो है रेक्टेंगल रखिए, स्क्वायर शेप में नहीं रखिए। और दोस्तों मैं आगे के आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि रूम या ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, इन सब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।